हेलो बच्चों, जय हिंद, जय विज्ञान। फिजिक्स फिलिंग चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। मैं देव सर। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा फंक्शन चैप्टर के पीवाईक्यूज जेई एडवांस के। तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेके आए हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा इजी से। ये फंक्शन दे रखा है आपको, 2020 का जेई एडवांस का क्वेश्चन है। लेट द फंक्शन एफ 0 से 1 में रियल नंबर टू बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें गिवन है 4 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर x प्लस 2। बेटा ये क्वेश्चन काफी इजी सा क्वेश्चन है, ये मेंस में भी कई बार पुटअप हो चुका है। तो बेटा यहाँ फर्स्ट टर्म 1/40 और 39/40 को आप जब ऐड करेंगे तो 40/40 हो जाएगा, तो ये 1 आता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की जगह 1 माइनस एक्स को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो जैसे आप 1 माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करोगे तो ये 4 की पावर 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह 1 माइनस एक्स रख दिया हमने, तो यहाँ पे भी 4 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2 होगा। अब बच्चों आपको सभी को पता है एक्सपोनेंट पावर की प्रॉपर्टी से 4 की पावर 1 और 4 की पावर माइनस एक्स अलग अलग हो जाएगा, और 4 की पावर माइनस एक्स को आप नीचे ले जाइए तो ये हो जाएगा 4/4 की पावर एक्स, है ना। इधर लिख लेते हैं इसे। तो ये आ जाएगा बेटा 4/4 की पावर एक्स अपॉन 4/4 की पावर एक्स प्लस 2। अब बेटा यहाँ नीचे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो 4 की पावर एक्स आएगा, 4 की पावर एक्स से 4 की पावर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा 4 प्लस 2 इंटू 4 की पावर एक्स। बेटा 2 कॉमन आके भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारा फंक्शन बनेगा 2/2 प्लस 4 की पावर एक्स। अब बेटा ये आया मेरा एफ ऑफ 1 माइनस एक्स और ये आया मेरा एफ ऑफ एक्स। मैंने अभी बताया था कि ये फंक्शन और ये फंक्शन का सम 1 आ रहा है, तो क्यों ना हम इन दोनों फंक्शन को एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को ऐड कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा ये देखिए आप। एफ ऑफ एक्स था हमारा 4 की पावर एक्स, और नीचे डिनोमीटर में हमारा 4 की पावर एक्स प्लस 2, नीचे 4 की पावर एक्स प्लस 2 है, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 4 की पावर एक्स प्लस 2, और ऊपर हमें मिलेगा 2 प्लस या 4 की पावर एक्स प्लस 2 ही मिलेगा। तो बेटा ये कट कर फिर से 1 हो गया, यानी हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स हमारा आंसर आ रहा है 1। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी लगाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एफ ऑफ 1/40, और 39/40 को भी आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 1/40। ये अपना एफ ऑफ कितना आ जाएगा, 39/40। तो बच्चों इस लॉजिक से हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का सम 1 आने वाला है। तो ऐसे अपन 1 लेंगे, पहला पेयर इन दोनों का मिलाकर, ठीक है। एक तो इसको और इसको, इन दोनों को मिलाकर हमारा 1 आया। ऐसे बेटा 2 और इससे पहले आएगा 38/40 एफ में, एफ ऑफ। तो ये भी पेयर बन, दोनों मिलकर कितने बनेंगे, 1। तो 1 1 1 1 1 बनता जाएगा। कितने टाइम्स तक बनेगा बेटा, देखो ये 39 पेयर है, इसके बीच में कहीं 20 पेयर बनेगा, इसका जस्ट हाफ होता है बच्चों वो, है ना। इसका जस्ट हाफ ऊपर बचेगा, तो वो पेयर बच जाएगा, सिंगल टर्म बचेगी वो, एफ ऑफ 20/40। और उससे पहला पहला तक हमारे 19 हो जाएंगे, तो 1 1 1 19 टाइम्स आएगा। तो 19 तो ये आ गया बेटा, और एक पीछे माइनस एफ ऑफ 1/2 लिखा हुआ है, 1/2। अब बच्चों ये भी 0 से 0 कट कर कैंसिल होकर ये कितना बन जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो 1/2 ही है। तो एफ ऑफ 1/2 से एफ ऑफ 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 1 1 हमारे कितने टाइम्स थे, 19 टाइम्स। तो 19 इंटू 1 हमारा आंसर आ जाएगा 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 19। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसमें यही लॉजिक फंडा लगता है। कई बार ये डिफरेंस 1 आता है, अगर कभी इन दोनों का सम कुछ अलग आ रहा होगा तो डिफरेंस उस हिसाब से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 आ रहा होता है इन दोनों का सम, तो मैं 4 माइनस एक्स ले रहा होता। तो मेंस ने ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देखेंगे आराम से इजीली हो जाएगा वो क्वेश्चन। 2025 का क्वेश्चन है शायद वो। नेक्स्ट लेते हैं बेटा। इजी से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इजी इजी कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद अपन अच्छे क्वेश्चन पे आएंगे ना। एक क्वेश्चन ये वाला लेते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दिखने में डरावना सा लग रहा है, 2023 का ही क्वेश्चन है, बट है बहुत इजी सा क्वेश्चन। देखो सकते हो बेटा, जे एडवांस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेट एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बी द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमें गिवन है ना, एन की वैल्यू नेचुरल नंबर है। एफ कोई नंबर है, मतलब एफ फंक्शन है, 0 से 1 में डिफाइंड है। टू, हाँ, ए से बी तक, मतलब ए हमारा 0 से 1 है और बी हमारा रियल नंबर। बी द फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन, ये दे रखा है आपको। अब एक चीज देखो बेटा, इसकी डोमेन है ना जो 0 से 1 ही है, तो पूरी कहानी 0 से 1 में है, इसके बीच के सारे टर्म 0 से 1 के बीच में ही आएंगे, ठीक है। तो
आगे बोल रहा है ये इफ n इज सच दैट, n का वैल्यू बताना है, सच दैट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, अब ये कर्व है, x इक्वल टू 0 हमारी x y एक्सिस होती है, और y इक्वल ये x इक्वल टू 1 हमारी y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, ये 1 है मान लीजिए x इक्वल टू 1, और ये x इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 हमारी x एक्सिस होती है, और कर्व जो भी होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो भी रैंडम होगा उन तीनों चारों के बीच में हमें एरिया बाउंड करना पड़ेगा। उस एरिया की वैल्यू भी हमें दी गई है 4, तो हमें सिर्फ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, है ना, मैक्सिमम आना चाहिए वो एरिया, उस केस में हमें n बताना है। तो बच्चों हमारा टास्क है कैसे भी करके फंक्शन का ग्राफ बनाना। अब ग्राफ बनाने के लिए भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स में दिया गया है, यानी वेरिएबल मेरा क्या है x, ये वेरिएबल है। अगर बेटा x वेरिएबल है मेरा तो यहाँ x ये रहा, बाकी n है सब, तो n हमारे लिए कांस्टेंट है, x की डिग्री 1 है, यहाँ पे भी x की डिग्री 1 है, यहाँ पे भी x की डिग्री 1 है, यहाँ पे भी x की डिग्री 1 है। तो बच्चों ये तो क्लियर हो गया, ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, यानी इनके जो भी ग्राफ बनेंगे वो सीधी सीधी लाइनें बनेगी, यूं यूं ऐसी कैसी भी बन सकती है, बट स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, है ना। यस, तो हम बनाते हैं लीनियर ग्राफ। पहले बात करते हैं बेटा फर्स्ट वाले फंक्शन को उठा लेते हैं, इस वाले फंक्शन। अब इसमें हमें फंक्शन एफ ऑफ एन, सॉरी एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है एन इंटू 1 माइनस 2nx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1/2n तक, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इस फंक्शन में 0 डालता हूं, x और y, ये y है पूरा, x की वैल्यू अगर मैं 0 डालता हूं तो y कितना आएगा बेटा, x 0 डालते ही ये पूरा खत्म, y का वैल्यू n आ रहा है, ठीक है, और n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, हमें ये बोला गया था। तो क्यों ना हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं डायरेक्टली, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, ये 0 है, 0 डालने पर हमें वैल्यू मिल रहा है ये 1 2, और यहाँ पे मान लेते हैं n 2 से ज़्यादा ग्रेटर है, इसके पैरेलल भी एक लाइन खींच लीजिए। अब बच्चों यहाँ पे हमें 0 पर n वैल्यू मिल रहा है, तो ये यहीं पे आएगा ग्राफ, इसका पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट, 1/2n डालते हैं x का वैल्यू 1/2n, तो हमें क्या मिलेगा, 2n से 2n कटा, 1 माइनस 1 0, n इंटू 0 0, तो y का वैल्यू 0 मिलेगा बच्चों। तो 0 का 0 हमारा कहीं यहाँ आएगा, मतलब x की वैल्यू 1/2n पर y हमें 0 मिला है, तो ये वैल्यू यहाँ आएगी, यानी ग्राफ ऐसे कुछ जाएगा, क्योंकि हमने देखा था ना लीनियर ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, राइट। अब बात करते हैं सेकंड पे, अभी ये पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा मैं, यहीं से हम बनाएंगे। देखो यहाँ पे भी इक्वेलिटी लग रही है, यहाँ पे भी इक्वेलिटी लग रही है, यानी 1/2n पर जो फंक्शन की वैल्यू इसकी आई है वही इसकी भी आएगी, आप चेक कर लीजिए, 1/2n डाल लीजिए, 2n से 2n कट के 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 2n 0 हो गया, तो 1/2n पे फिर से 0 ही आया। अब हमें निकालना है 3/4n पर वैल्यू, 3/4n यहाँ पे डाल दीजिए, तो 2n इंटू 2n x की वैल्यू 3/4n माइनस 1, तो बेटा n से तो n कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 2 टाइम, तो 3/2 हमारा 3/2 माइनस 1 1/2, और बाहर 2n है, n से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो n ही आया बच्चों। तो ये हमें कंफर्म हुआ कि जो हमारा 3/4n है, ये 3/4n, इस पर भी आंसर हमें कितना मिल रहा है बच्चों, n मिल रहा है, ये डॉटेड है ना, ठीक है, n ही मिल रहा है। तो ये भी एक ये यहाँ पे ये परपेंडिकुलर्स है ना, याद रखना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, इस पर ये वैल्यू मिली है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है ना। नेक्स्ट बात करें बेटा, नेक्स्ट अब 3/n पे भी वापस से n ही मिलने वाला है, हम देखेंगे इस वाली इंटरवल को, 1/n पर क्या आता है, 1/n x की वैल्यू डालेंगे तो n से n कट के 1 माइनस 1 0 0 आएगा बेटा, 4n इंटू 0 0, तो ये फिर से नीचे आ जाएगा, किस पर, 1/n पर, 1/n पर 0। फिर बात करेंगे यहाँ पे 1/n पे ये भी 0 आएगा, हमें डालना है 1, तो n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट होगा, क्योंकि n माइनस 1 बन जाएगा, तो n मिलेगा। तो 1 पर हमें फिर से क्या मिलने वाला है बच्चों, n, तो ये मान लीजिए 1 है, तो लास्ट पॉइंट हम यहाँ लगा देते हैं, और ये हमारा फिर से परपेंडिकुलर, और ये n ही आया। सारी जो इसकी हाइट है ना, अब देखो बेटा हमें एरिया बाउंड किस किस के बीच में करना, x0 x1 y0 और कर्व, कर्व तो हमारा यही बना है, ये इस तरीके से जिगजैग, और हमें x0 मतलब y एक्सिस के अंदर,
y0 मतलब x एक्सिस के अंदर, और x इक्वल टू 1 यानी इस लाइन के अंदर अंदर। तो पूरा बाउंड जो एरिया होगा वो हमारा ये वाला होने वाला है बच्चों। एक तो ये एरिया, एक ये पूरा, एक ये, राइट बच्चों। तो इसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं, एरिया बाउंडेड बिटवीन। अब इसमें कुछ भी नहीं है, देखो एरिया हमें 4 दिया हुआ है, तो 4 इक्वल्स टू 4 इक्वल टू, अब बेटा ये ट्राइंगल प्लस ये ट्राइंगल प्लस ये ट्राइंगल प्लस ये ट्राइंगल, इन सभी का एरिया में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगता है। सभी की ट्राइंगल की हाइट देखो आप एन ही है, तो हाफ और एन कॉमन ले लीजिए आप, तो n/2 तो कॉमन आ गया, है ना। हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, तो हाफ और 1/2 तो कॉमन आ गया, सिर्फ अब बेस बेस बचा है, तो बेस की लेंथ हम निकालते हैं। इस ट्राइंगल की लेंथ हमारी 1/2n है, तो 1/2n रख दीजिए, प्लस यहां से यहां तक की हाइट हमारी हो जाएगी 3/4n माइनस 1/2n, 3/4n माइनस 1/2n, 4n कॉमन, तो 3 माइनस 2 यानी 1/4n, तो ये हो जाएगा 1/4n। नेक्स्ट आते हैं बेटा 1/n से यहां तक की डिस्टेंस, ये बेस हो जाएगा ना हमारा अगला ट्राइंगल का, तो इसकी जो हाइट मतलब बेस होगा 1/n माइनस 3/4n, तो 1/n माइनस 3/4n, 4n कॉमन, तो यहां बचेगा बेटा 4 माइनस 3 यानी 1/4n, ये भी 1/4n होगा। फिर प्लस लास्ट वाला है बेटा 1 माइनस 1/n, तो 1 माइनस 1/n यानी एलसीएम ले रहता हूं n माइनस 1/n, राइट बच्चों। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ सभी का एलसीएम ले लीजिए, तो n/2 4 इक्वल टू n/2, एलसीएम लेंगे बच्चों तो 1/2n, पूरा एलसीएम ही ले लेते हैं, 4n एलसीएम आएगा अपना, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1 + 1, और यहाँ बचेगा n से n कैंसिल आउट हुआ, 4 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4n माइनस 4। तो बच्चों एक चीज़ नोटिस करो, ये 2 + 1 + 1 4 हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और 4n से 4n भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर कितना बच रहा है बेटा, n/2 इक्वल टू 4 यानी n की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो n बराबर 8 हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था ये भी, बस आपको ग्राफिकल नॉलेज होनी चाहिए, और ये डरना नहीं है, फंक्शन देखकर आप बस इसका ग्राफ ड्रॉ करना था, लीनियर ग्राफ है बहुत इजी से बन जाएंगे, और बाकी कुछ भी नहीं था ग्राफ में, है ना। ग्राफ बनाने के लिए बेसिक अप्रोच मैंने एक बना के बता दी है, ऐसे कर लेना, है ना। तो इजी सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे बेटा आपका, इससे एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, जे एडवांस 2012, है ना, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है इसका। आपको क्या करना है, 1 1 और ऑन टू में क्लेरिफाई करना है कि ये फंक्शन 1 1 होगा या ऑन टू होगा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, अगर फंक्शन इस डोमेन से इस कोडोमेन में डिफाइंड है, ये डोमेन ऑफ फंक्शन है और ये कोडोमेन ऑफ फंक्शन है, तो 1 1 होने के लिए तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं ये फंक्शन को या तो इंक्रीजिंग मोनोटोनिक बता दूं, या तो इंक्रीजिंग बता दूं या डिक्रीजिंग बता दूं, तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है मान लीजिए, तो हम 1 1 कैसे चेक करते हैं, एक कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो ग्राफ को एक ही जगह कट करती है तो ये 1 1 होता है। अब आप समझिए, अगर इंक्रीजिंग होगा तो हमेशा बढ़ता हुआ जाएगा ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो वो क्या करेगा, हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हमेशा एक ही जगह कट करेगी, और अगर डिक्रीजिंग होगा तब भी एक ही जगह कट करेगी। तो हम इसके बिहेवियर से यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से क्लेरिफाई कर सकते हैं कि फंक्शन 1 1 होगा या ऑन टू होगा। तो हम देख लेते हैं एक बार, मोनोटोनोसिटी का यूज करते हैं, तो क्या करेंगे बेटा 1 1 और ऑन टू के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करके भी कर सकते हैं। अगर इंक्रीजिंग है तो f' ग्रेटर देन 0 आता है, और डिक्रीजिंग है तो f' लेस देन 0 आता है, ये भी बच्चों आपको पता होना चाहिए। तो डिफ्रेंशिएट कर दो और क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए, मोनोटोनोसिटी का यूज करते हैं अपन। तो f' कितना आएगा बच्चों इसका 3x, हाँ 3x, एक्स क्यूब है ना, तो 6x² माइनस 30x प्लस 36 इक्वल्स टू 0 करोगे, 6 को कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। बेटा 6 के दो फैक्टर हो रहे हैं 3 और 2, 3 और 2 से -5 आ रहा है, -3 -2 मतलब, तो x -3 और x -2 हमारा फैक्टर हो जाएगा। इन्हें क्या करें, हम नंबर लाइन पे शो कर देते हैं, तो 3 2 और 3 को हम नंबर लाइन पे रख देते हैं,
ये है 2 और ये है 3। अब जो हमें जो डोमेन दी गई है ना वो सिर्फ हमें बात करनी है 0 से 3 में। तो पहले तो साइन लगा लीजिए, प्लस माइनस प्लस, ये एफ डैश एक्स का है। तो यहाँ 2 से इधर फंक्शन हमारा कैसा बिहेवियर कर रहा होगा, एफ डैश एक्स हमारा कितना है 2 से इस वाले एरिया में पॉजिटिव यानी इंक्रीजिंग हो रहा होगा। तो इस केस में हमें ग्राफ बनाना है इंक्रीजिंग टाइप, ठीक है। तो इंक्रीजिंग बना दीजिए आप, ऐसा कुछ बनेगा। फिर क्या हो रहा है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 है, तो यहाँ के बाद वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसे डिक्रीज कर दीजिए। कहाँ तक, 3 तक। फिर उसके बाद 3 के बाद क्या हो रहा है, ये वापस से इंक्रीज हो रहा है। बट हमें सिर्फ बात करनी है 0 से 3 में। तो आप 0 0 यहाँ कहीं होगा, मान लीजिए ये रहा 0, ठीक है, और 3 यहाँ पर। तो इसके इधर इधर तक तो बात ही नहीं करनी है, हमारी जो डिस्कशन होगा सिर्फ 0 से 3 के बीच में होगा। तो हमें दिख रहा है बेटा यहाँ पे 2 पर ना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल रहा है ना। तो आप देखिए बेटा 0 से 3 में ये ग्राफ एक बार ऊपर जाके फिर डिप मारा है नीचे। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन 2 जगह कट कर गई ना इसको, इस एरिया में तो एक ही जगह कट करेगी। बट ये जहाँ पे ये 3 का वैल्यू आ रहा है ना, 3 इक्वल टू जो आ रही है, उसके बाद ये 2 जगह कट करने लग जाएगी उसके ऊपर की वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। तो हम कह सकते हैं ये 1 1 तो नहीं होगा बच्चों। तो नॉट 1 1, नॉट 1 1 इसमें है, और किसमें है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू इसमें भी है। अब बेटा इसका बात करते हैं हम इसके कौन सा है, ऑन टू की। ऑन टू फंक्शन क्या होता है बेटा, ऑन टू और इनटू को समझ लो पहले। ऑन टू और इनटू, देखो इसे मैं मैपिंग के द्वारा समझा रहा हूं। अगर कोई दो सेट है ए से बी, इनके बीच में कोई फंक्शन एफ है, ठीक है, इनमें मान लीजिए 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट मान लीजिए, और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इधर इनटू में भी ऐसा ही है, 3 एलिमेंट। इस बार क्या हो रहा है, किन्हीं दो का कनेक्शन एक से ही है, 3 एलिमेंट है, और इसका इससे है, यानी ये एक एलिमेंट हमारा छूट गया, किसी से कनेक्ट नहीं हुआ है। तो इस केस में ये ए से बी अगर कोई फंक्शन है ना, और इसमें एक भी इसकी कोडोमेन से एक भी एलिमेंट अगर छूट जाए और उस पर क्रॉस का साइन यानी इनटू का साइन लग जाए, तो इस फंक्शन को कहते हैं हम इनटू फंक्शन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो कोडोमेन है CDF है ना, CDF, और इसकी रेंज क्या होगी, ये दो एलिमेंट जिससे कनेक्ट हुआ है, तो जो रेंज होती है ना कोडोम इनटू फंक्शन में, वो कोडोमेन का सबसेट होती है। बट यहाँ क्या हो रहा है बेटा, सारे एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं, किसी भी एलिमेंट पर क्रॉस यानी इनटू का साइन नहीं लग रहा है, तो ये इनटू फंक्शन नहीं होगा। यानी हम इस ऑन टू फंक्शन के लिए ये कह सकते हैं कि रेंज कोडोमेन के बराबर होती है। सिर्फ ये डेफिनेशन याद रखो, जिससे आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हो। तो हमारी जो कोडोमेन है बेटा वो है 1 से 29। अब बेटा यहां पर भी हम यही चेक करेंगे, इसकी अपर वैल्यू 2 पर मिल रही है, एफ ऑफ 2 निकाल लीजिए इसका फंक्शन का। तो आप एफ ऑफ 2 जैसे निकालोगे वो आएगा मेरा, आप रख के देख लीजिएगा 29, ठीक है। आप आराम से कैलकुलेशन करना, कोई बड़ी टास्क नहीं है इसे। अब बेटा एक तो आ गया एफ ऑफ 2 जहां पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। अब मिनिमम वैल्यू हम इंटरवल पे दोनों को ही चेक करना पड़ेगा, 0 और 3। 3 तो हमारा वैसे ही मिनिमम पॉइंट है, बट ये सबसे मिनिमम है या नहीं है वो चेक करने के लिए हमें एफ ऑफ 3 भी निकालना पड़ेगा और एफ ऑफ 0 भी निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ 0 तो बेटा कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो डायरेक्ट नहीं बता पाएगा। एफ ऑफ 0 रखते एक्स वाला सारा खत्म, 1 बचा, तो ये 1 आ गया। और एफ ऑफ 3 बच्चों आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो, बहुत स्मार्ट बच्चे हो, तो आप यहाँ पे 3 डालना, 27 इंटू 2 वगैरह वगैरह कैलकुलेट करेंगे, तो ये आने वाला है 28, ठीक है बच्चों। तो यहां से हम क्लेरिफाई कर सकते हैं कि 0 पर सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही है 1, ठीक है, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है मेरी 2 पर, जो कि आ रही है 29। तो बच्चों इसका ग्राफ जो शेड होगा ना वो ये एरिया होगा हमारा। इसकी शेडो अगर गिरेगी ना इस ग्राफ की, 0 से 3 तक जो ग्राफ है उसकी शेडो मैक्सिमम यहां तक जा रहा है, मिनिमम यहां तक जा रहा है, तो रेंज हम वाई एक्सिस पे देखते हैं तो यहीं तक फ्लक्चुएट होगी है। तो 1 से 29 इसकी हमारी रेंज आने वाली है। रेंज कितनी होगी, 1 से 29। तो बेटा यहां से हम क्लियर कर पाते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन हमारा ऑन टू है। तो ऑन टू तो आ गया बट 1 1 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, ऑन टू बट नॉट 1 1। समझ में आया, कोडोमेन रेंज के बराबर आ गई है क्योंकि सेम है, और ये 1 1 नहीं था क्योंकि एक्स एक्सिस का पैरेलल लाइन ऊपर वाले ग्राफों को दो जगह कट कर रही है, तो किसी एक्स की वैल्यू पर दो, मतलब समझ गए ना, दो आउटपुट पर एक, दो इनपुट पर एक आउटपुट मिलेगा। समझ जाओ बेटा, ये वाला केस होगा, मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं,
है ना, 2 इनपुट से एक ही आउटपुट मिलेगा यहाँ पे, y का सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये भी काफी इजी सा क्वेश्चन था, सिंगल चॉइस ही था। नेक्स्ट आते हैं अपन कुछ अच्छा सा क्वेश्चन, ये देखते हैं बच्चों, ये भी काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। जे एडवांस 2014, बिल्कुल ही वही कॉन्सेप्ट एओडी लगा के कर सकते हो आप। देखो पहले तो इसने ओड और इवन में बात करी है, तो ओड इवन तो बच्चों हर बच्चे को पता होगा। ओड कैसे चेक करते हैं, इवन कैसे चेक करते हैं। अगर सर हमें पता है एक्स, एफ एक्स में माइनस एक्स डालने पर अगर माइनस एफ एक्स आ जाता है तो सर हम इसे ओड फंक्शन बोलते हैं। बट अगर सर एफ ऑफ माइनस एक्स डालने पर माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह प्लस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो इसे सर इवन फंक्शन बोलते हैं। ये तो ऐसा बच्चा कोई होगा नहीं मेरे हिसाब से तो जिसे ये पता नहीं होगा, राइट। तो आते हैं हम क्वेश्चन पर, पहले हम ओड इवन ही चेक कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स डालते हैं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू लॉग सेक, सेक माइनस को खा जाता है बच्चों, सेक और कोसी तो खाता है, तो सेक हजम कर गया उस एक्स को, माइनस को, तो सेक एक्स प्लस वो 10x जो अंदर माइनस एक्स आएगा ना वो बाहर उगल देगा उसे, तो माइनस 10x, ये एंगल के अंदर जो भी है वो माइनस बाहर आ जाएगा, और उसके बाद होल क्यूब लगा हुआ है इस पूरे को। तो बच्चों क्या हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आया? नहीं आया। माइनस एफ एक्स के बराबर आया? नहीं आया। तो हम क्या लगाएं इसमें, हमारा तो कोई फंक्शन ही नहीं बना। बट रुकिए बच्चों, आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए सेक और टेन में, कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स सर 1 होता है। अगर सर ये 1 है तो इसे a माइनस बी ए प्लस बी कर सकता हूं मैं, तो सेक माइनस टेन इक्वल टू 1 अपॉन सेक प्लस 10 होता है सर। अगर ऐसा होता है तो सेक माइनस 10 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 अपॉन सेक प्लस 10 से। तो बच्चों अब देखिए आप, लोग 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x की होल पावर 1 लिख रहा हूं थोड़ी देर के लिए, का होल क्यूब। अब बच्चों आपको पता है अगर ये 1 अपॉन में तो ये ऊपर जाएगा तो ये पावर -1 हो जाएगी, तो log बेस सेक एक्स प्लस 10x की होल पावर -1 का होल क्यूब। अब -1 जंप मार के आगे आ जाएगा log के, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है ना log की, तो -1 आगे आया। ठीक है, -1 जैसे आएगा, अब होल क्यूब लगा हुआ है तो -1 का क्यूब माइनस ही होता है, तो माइनस, और ये जो अंदर बचेगा वो वापस से फंक्शन ही बच गया बच्चों। तो हमें एफ ऑफ माइनस एक्स डालने पर माइनस का एफ ऑफ एक्स मिल गया। तो हमारा कौन सा फंक्शन होना चाहिए? ओड फंक्शन। ओड फंक्शन हमारा कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी तो एग्जैक्ट राइट है बच्चों, है ना। अब बात कर रहे हैं इसके ऑन टू होने की। ऑन टू होना अभी मैंने बताया था बेटा, रेंज और कोडोमेन के बराबर अगर आ गई है तो ये फंक्शन ऑन टू होगा। अब हमें जो दिया हुआ है ना वो -π/2 से +π/2 दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इसका ग्राफ बना सकते हो तो वो तो बहुत ही बेस्ट है, अदरवाइज हम डिफ्रेंशिएशन करके फिर उसके बिहेवियर को चेक करेंगे, है ना, वही जो अभी अपन ने ओडी लगाई थी। तो आप चाहें तो इसे डिफ्रेंशिएशन से कर दीजिए, आप चाहें तो इसके बाउंड्री पॉइंटों को डायरेक्ट डाल दीजिए फंक्शन में। पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बिहेवियर तो पता लगे, चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन लिख दो, लॉग को बेस ई मान लेना उसे, सेक एक्स प्लस 10x का होल क्यूब। डिफ्रेंशिएट करो बेटा इसे, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा? 3, ये पूरा मसाला के पावर 3 है, तो x की पावर 3 की तरह बिहेवियर करेगा, तो x की पावर 3 का क्या होता है? 3x²। x को वापस लिख दीजिए एल एन सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर, ये तो हमें पावर का हुआ है। अब इनसाइड फंक्शन पे चलेंगे तो ln मिलेगा, ln सेक एक्स का क्या होगा? ln का 1 अपॉन, तो 1 अपॉन में चला जाएगा सेक एक्स प्लस 10x। अब बच्चों सेक एक्स का होगा सेक एक्स 10x और 10x का होगा सेक स्क्वायर एक्स, ये चेन रूल लगाया है मैंने। अब बेटा यहां से सेक को कॉमन ले लीजिए, ये सेक और ये सेक बाहर आ जाएगा, और जो बचेगा अब वो बचेगा 10 प्लस सेक, 10 प्लस सेक और सेक प्लस 10 एक ही बात है, तो ये कैंसिल आउट होगा, और ये स्क्वायर है, तो एफ डैश एक्स में ये सब टर्म देखो, इस 3 भी पॉजिटिव है, एल एन
सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो हमारा पूरा क्वेश्चन किस पे डिपेंड कर गया, सिर्फ एफ डेस एक्स किस पे डिपेंड है, एफ डेस एक्स हमारा सिर्फ सेक एक्स पे डिपेंड कर गया। और सेक एक्स की बात हम कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में। तो बच्चों माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू ये रहा हमारा, माइनस पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू इधर से काउंट करें तो, और ये प्लस पाई बाई टू। तो बच्चों इस इंटरवल में सेक एक्स आपको पता होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारा वो लगा दीजिए ASTC रूल, ASTC। तो हमें पता है बेटा कि ऑल पॉजिटिव तो 0 से पाई बाई टू में तो पूरे पॉजिटिव है, और यहाँ कोस और सेक ही तो पॉजिटिव होता है, यानी कि फाइनली हम कह सकते हैं सेक एक्स माइनस ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाई टू से ओपन ब्रैकेट प्लस पाई बाई टू में पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा यानी एफ डेस एक्स हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया बच्चों, और इंक्रीजिंग आ गया तो ये तो कंफर्म है कि इसका ग्राफ माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में बढ़ता हुआ जाएगा, इंक्रीजिंग बनेगा। अब माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू पे क्या वैल्यू आती है फंक्शन की, वो निकाल लेते हैं। पर एफ ऑफ एक्स में माइनस पाई बाई टू डाल रहे हैं, प्लस पाई बाई टू डालते हैं पहले। तो जैसे यहाँ पाई बाई टू डालेंगे आप, एफ ऑफ पाई बाई टू ओपन में है तो वो उस तक जाएगा नहीं, बस उसको मतलब टेंस करेगा, एक्स की वैल्यू टेंस टू पाई बाई टू कर रहे हैं। तो पाई बाई टू पर क्या आने वाला है, सेक पाई बाई टू 0, 10 पाई बाई टू कितना हो जाता है अपना, नॉट डिफाइंड। तो और उसकी पावर, और ln लग रहा है, ln का ln इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी की पावर 3 भी इन्फिनिटी होगा। तो ln एफ ऑफ पाई बाई टू पे ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा बच्चों। तो ये कंफर्म है कि इसका ग्राफ इन्फिनिटी तक जाएगा इंक्रीजिंग होते हुए। अब आप एक बार जीरो डाल के भी देख लीजिए, जीरो डालोगे तो सेक 0 1, टेन 0 0, तो ln 1 का वैल्यू 1 होता है, सॉरी 0 होता है, और 0 का क्यूब भी 0 होगा, तो ग्राफ यहाँ से ही जाएगा, तो इधर से ऐसे जाएगा वो इन्फिनिटी तक। सिमिलरली आप माइनस पाई बाई टू डालोगे तो वो माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो इसका जो ग्राफ बन रहा है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसकी रेंज भी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी ऑल रियल नंबर हो जाएगी अपनी रेंज। रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। और हमें क्या दिया रखा है इसने रेंज, अरे वाह, इसका जो कोडोमेन है वो भी कितना है, रियल नंबर है, और हमारी रेंज भी कितनी आई, रियल नंबर। तो बच्चों हम बोल सकते हैं दोनों बराबर है, यानी ऑन टू तो होना चाहिए। ऑन टू कौन सा है, एफ एक्स इज एन ऑन टू फंक्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी अपना राइट होगा, है ना। एफ एक्स इज वन वन फंक्शन, वन वन भी होगा बच्चों। जब ये इंक्रीजिंग है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हमेशा एक ही जगह कट कर रही है इसे, तो ये वन वन भी होगा बच्चों। तो हमारा ये भी राइट है बिल्कुल। अरे कहाँ गया भाई, ये रहा, ऑप्शन नंबर सी भी अपना राइट है। बट इवन फंक्शन नहीं होगा क्योंकि हमने चेक ही किया है। तो इसमें ए बी सी तीनों ऑप्शन हमारे राइट होंगे, मल्टीपल है इसलिए हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, है ना। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा थ्योरेटिकल ले लेते हैं, या चलो ये ले लेते हैं पहले। देखिए बच्चों, जे एडवांस 2015 का बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, दिखने में डरावना सा लग रहा है बट है बहुत इजी। क्या बोल रहा है, एफ एक्स साइन पाई बाई 6 साइन पाई बाई 2 साइन एक्स, ये कोई फंक्शन दे दिया आपको। अब फंक्शन से रिलेटेड कुछ बात बोली है क्या इसने ऑप्शन में, फंक्शन ये दे रखी, रेंज ऑफ फंक्शन। तो हम रेंज निकाल लेते हैं पहले। अब बच्चों बहुत ईजी टास्क होता है जब फंक्शन में इस तरीके का फंक्शन देता है, साइन पाई बाई 6 ऑफ साइन पाई बाई 2 ऑफ साइन एक्स। तो बच्चों इस टाइप के फंक्शंस की रेंज आप बड़े इजीली निकाल सकते हो। कैसे, साइन एक्स की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है हमारी, -1 से +1। अब बच्चों इसके बाहर पाई बाई 2 मल्टीप्लाई में, तो ये पाई बाई 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में इसकी रेंज आ जाएगी इस वाले एरिया की। ठीक है, अब बाहर कौन लगा हुआ है, साइन, यहाँ पे साइन अप्लाई कर दो। अब साइन हमारा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, तो डायरेक्टली ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से। तो साइन पाई बाई 2 माइनस में, तो माइनस पाई बाई 2 माइनस बाहर ले लेगा, और साइन प्लस पाई बाई 2। अब बच्चों ये बात भी पता होगा, साइन माइनस पाई बाई 2 -1 होता है और ये +1 होता है। अब फिर से बाहर पाई बाई 6 लगा हुआ है, तो ये पाई बाई 6 भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6। और फिर से एक साइन बाहर लगा हुआ है, साइन फिर से इंक्रीजिंग ग्राफ है इस एरिया में, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन माइनस पाई बाई 6 होता है -1/2, और ये प्लस पाई बाई 6 होता है +1/2। तो फाइनली हमारी जो रेंज आई है वाई, वो कितनी आएगी, -पाई बाई 2 से
सॉरी -1/2 से +1/2, और हमें क्या दे रखा है, यही तो दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा क्लियर हो गया बेटा, राइट आंसर है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। आगे इसने ये भी बोला है कि आप फोक की रेंज भी निकालिए, रेंज ऑफ फोक। अब फोक निकालना कोई बड़ा टास्क नहीं है। फोक का मतलब है एफ के अंदर जी डालना है। फोक मतलब एफ के अंदर जी फंक्शन को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो जी फंक्शन ये रहा भाई, इतना सही तो फंक्शन है, इसको एक्स की जगह पे इस जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो हमारा जो फंक्शन बन जाएगा वो कितना बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे बना लेते हैं। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमारा बन जाएगा साइन π/6 ऑफ साइन π/2 ऑफ साइन π/2 साइन एक्स। ठीक है। अब बच्चों इसकी रेंज निकालनी है, तो सेम फंडा फिर से, साइन की वैल्यू -1 से 1, तो ये π/2 इंटू होगा तो -π/2 से +π/2, फिर साइन के अंदर आएगा तो -1 से 1 फिर से हो जाएगी इसकी वैल्यू, फिर π/2 से इंटू होगा तो -π/2 से +π/2, फिर साइन आएगा तो इसकी वैल्यू फिर से -1 से 1 हो जाएगी, फिर π/6 लगेगा तो ये -π/6 से +π/6 चला जाएगा, फिर साइन मल्टीप्लाई होगा दोनों से, इंक्रीजिंग फंक्शन है बिकॉज, तो ये डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है। तो फिर ये साइन -π/6 से +π/6 यानी -1/2 से +1/2 ही आएगी, यानी इसकी रेंज भी -1/2 से +1/2 ही आ रही है। फोक की रेंज हमारी यही आई, और हमें भी यही दिया गया है -1/2 से +1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी भी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो रही होगी अभी तक की बातें। अब बेटा यहाँ पे लिमिट सोल्व करनी है। देखो f(x) अपन gx है, बड़ा इजी टास्क है। देखो क्या करें अपन, f(x) तो दे ही रखा है, gx है ही सही हमारे पास, तो लिमिट सोल्व कर लेते हैं, अगले पेज पे लेते हैं, ये यहीं कर देते हैं बच्चों, स्पेस होना चाहिए बस, बहुत छोटा हो जाएगा फिर ये लिखेंगे तो, लिख लेते हैं, फिर अगले पेज पे लिख लेते हैं। देखो सी ऑप्शन में जो भी ऑप्शन था उसमें लिखा हुआ है f(x)/gx, x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0। तो बच्चों f(x) हमारा है साइन π/6 ऑफ साइन π/2 साइन x। चेक कर लेते हैं एक बार, साइन π/6 साइन π/2 साइन x, और वो है π/2 साइन x, वो है π/2। अब इसे ना मैं इधर लिख रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आएगा। बच्चों आप सभी को ना स्टैंडर्ड लिमिट पता होगी, लिमिट x टेंस टू 0 पर साइन में यहां पे जो भी है अपॉन, यही चीज यहां पे भी मिलनी चाहिए। अगर वो इस लिमिट पर 0 को टेंड कर रही है और ये भी 0 को टेंड कर रहा है, तो साइन मसाला अपॉन साइन मसाला, मतलब साइन मसाला अपॉन मसाला 1 होता है, राइट। जो भी ये पार्टी है ये 0 को टेंड करनी चाहिए, बट तो हम देख लेते हैं क्या x टेंस टू 0 पर ये अंदर वाला पूरा पार्ट 0 को टेंड कर रहेगा। साइन 0 0, 0 इंटू π/2 0, साइन 0 0, π/6 इंटू 0 0, तो ये तो 0 को टेंड कर रहा है सर। अगर 0 को टेंड कर रहा है तो यही चीज अगर मुझे नीचे मिल जाए, नीचे कैसे मिलेगी, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ना, π/6 साइन π/2 साइन x से मल्टीप्लाई और डिवाइड, π/6 साइन π/2 साइन x। ठीक है बच्चों, अब ये हमें पता है कि ये भी 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है, तो फाइनली ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। साइन मसाला अपॉन मसाला, अगर ये मसाला 0 को टेंड करता है तो 1 होता है। यही चीज बेटा यहाँ पे भी देखो आप, साइन के अंदर ये मसाला ये 0 को टेंड कर रहा है, 0 साइन 0 0, 0 इंटू π/2 0 0, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू भी ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, तो 1 और π/6 बचा हुआ है, तो फाइनली इस लिमिट का आंसर आ जाएगा π/6। क्या हमारा आंसर π/6 था, यस या नो, चेक करते हैं। राइट, π/6 ही दे रखा है बच्चों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला लास्ट क्वेश्चन है बेटा, अब इसमें ना लैंग्वेज को पकड़ना। देयर इज एन x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट गोफ x का वैल्यू 1
यानी गोफ एक्स को आप थोड़ी देर के लिए वाई बोल लो, यानी इसकी रेंज 1 के बराबर आएगी या नहीं आएगी, ये पूछ रहा है। तो इस गोफ की रेंज निकालनी है हमें, मेन टास्क। तो गोफ की रेंज निकालने के लिए एफ को जी के अंदर डालना पड़ेगा। तो जी गोफ ऐसे ही तो निकलेगा, यानी π/2 साइन, साइन के एक्स के अंदर ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन डाल दीजिए। तो ये है मेरा साइन π/6 साइन π/2 साइन एक्स। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ ध्यान से समझिए, इसकी रेंज निकालने के लिए भी वही कहानी बोलूंगा मैं कि साइन एक्स -1 से 1, तो ये -π/2 से +π/2, फिर ये -1 से 1, फिर π/6 यानी -1/2 से +1/2, है ना। मैंने कुछ गलती कर दी क्या? π/2 साइन, साइन π/6 सही है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? -1/2 से, यहाँ तक का तो हमें पता ही है ना, यहाँ तक का कितना था? -1/2 से +1/2, +1/2, और ये साइन लगा हुआ है बाहर, और ये आ गया π/2। इसको अब अगले पेज पे देखते हैं बेटा, इससे उठाकर उधर ले लेते हैं ना। हमें मिला है गोफ, अभी तक जो सोल्व किया वो मिला है π/2 साइन -1/2 से +1/2, ये क्लोज ब्रैकेट में। अब बच्चों साइन को आप फिर से दोनों पे अप्लाई कर तो सकते हो, बट ये डिग्री में नहीं है, ये रेडियन में। अब रेडियन में है और -1/2 है बेटा, आपको पता होना चाहिए। पहले 1 + 1/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 रेडियन 57 डिग्री के अप्रोक्स होता है, तो इसे 60 डिग्री अप्रोक्स मान लीजिए आप। तो बेटा इसका हाफ कर दो तो 30 डिग्री के आसपास आएगा। तो ये 30 डिग्री के आसपास की ही वैल्यू है, ये 30 डिग्री लिखा हुआ है। 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 ही तो होती है, तो π/2 ये आ जाएगा -1/2 और ये +1/2, तो -π/4 से +π/4, ये π/2 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो ये हमारी रेंज आ जाएगी बेटा। अब -π/4 होता है लगभग 0.7 और +0.7, तो बेटा अब आप देखिए हमारी रेंज आई है -0.7 से +0.7, और इसने क्या बोला है? रेंज की वैल्यू 1 होगी या नहीं होगी, ये चेक करना है। तो 1 तो नहीं है ना बेटा, क्योंकि हमारी वैल्यू तो -0.7 से +0.7 आई है, जो कि इस रेंज में 1 तो नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था। अब लेते हैं बेटा अपन थोड़ा सा थ्योरेटिकल का क्वेश्चन। अब थ्योरेटिकल क्यों है? इसमें बस आपकी कॉमन सेंस है, चारों क्वेश्चन कॉमन सेंस से लग जाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है जेई एडवांस 2023 का एस एक सेट दे रखा है 0 से 1। अब 0 से 1 में काफ़ी सारे एलिमेंट हैं, हम रियल नंबर कितने ले सकते हैं? 0 से 1 में 0, 0 के जस्ट बाद ही 0.0000001, फिर 0.00 और ज़्यादा 0 लगा दो 1, ऐसे करके तो इन्फाइनेट नंबर्स आ सकते हैं इसके बीच में। ऐसे 1 और 2 और 3 और 4 में भी इन्फाइनेट पॉइंट्स आ सकते हैं। और एक टी सेट दे रखा है जिसमें 4 ही एलिमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो इसने देखो, आपसे पहले आप ऐसा करिए, इस डी ऑप्शन को चेक करिए, देयर आर इनफाइनेट मेनी फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी। तो इधर वाला सेट बन रहा है मेरा एस और इधर वाला सेट बन रहा है टी। तो एस और टी के बीच में हम कितने फंक्शन बना सकते हैं? वो बोल रहा है इनफाइनेट मेनी फंक्शंस बना सकते हैं। अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं थी, तो आप मर्जी पड़े जिससे कनेक्ट करो किसी को भी। तो यहाँ एलिमेंट हमारा 0 से 1 में काफ़ी सारे एलिमेंट है, यहाँ मेरा 1 से 2 में भी काफ़ी सारे एलिमेंट हैं, और एक है मेरा 3 से 4 में भी काफ़ी सारे एलिमेंट हैं। तो बच्चों आप समझ सकते हो, यहाँ पे तो एलिमेंट सिर्फ 0 1 2 3 ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे एलिमेंट है, तो उनका कनेक्शन 0 से भी हो सकता है, 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से। तो इतने इनफाइनेट एलिमेंट इधर कनेक्ट करेंगे तो ऐसा इनफाइनेटली मेनी फंक्शंस हम इसमें बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल राइट होना चाहिए ना बच्चों, कॉमन सेंस लगाओ बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट बात कर रहे हैं आगे, अब लेते हैं इसका, देर आर इनफाइनेट मेनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, इंक्रीजिंग जब ही होगा फंक्शन। देखो मैं इस एलिमेंट के 2-3 एलिमेंट आपको उठा के दिखा रहा हूं। मैंने मान लीजिए फंक्शन एफ दे रखा है इसमें, तो इसका एक एलिमेंट ले लिया 0.1, 0 और 1 के बीच में 0.1 है, मान लीजिए उसका वैल्यू 0 आया। अब ले लीजिए एफ ऑफ 0.2, इसका वैल्यू मान लीजिए 1 आया। अब ले लीजिए एफ ऑफ 0.3, इसका वैल्यू मान लीजिए 2 आया। एफ ऑफ 0.4, अब डेफिनेशन तो है नहीं, अपनी मर्जी से किसी को भी कनेक्ट करो, 4 पे मान लीजिए 3 आया।
अब ये अभी तक तो मैंने जब ग्राफ बनाऊंगा ना तो 0.1 0.2 0.3 ये मान लीजिए 3 पॉइंट 4 पॉइंट, तो इन पे जो ग्राफ बन रहा है वो इंक्रीज ही हो रहा है। बट अब 0.5 ले लिया मैंने, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये 0 1 2 3 में से कोई टर्म को रिपीट करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप फिर से 4 ले लोगे, 4 तो सेट में ही नहीं है। इंक्रीजिंग तो तभी होगा ना जब धीरे धीरे बढ़ता ही रहे वो हर एलिमेंट पे। तो अब इन तीनों में से किसी एक एलिमेंट को आपको रिपीट करना पड़ेगा। जैसे आपने रिपीट किया तो वो या तो ऐसे चला जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा, कोई ना कोई मतलब सेम, या तो 3 लेते चलो तो कांस्टेंट चलेगा, तो भी वो इंक्रीजिंग नहीं है, या फिर 1 ले लोगे तो वो नीचे चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, अजीब सा ग्राफ बन गया। तो क्या मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकता हूँ इसको? नहीं भाई, थोड़ी बनेगा, इंक्रीजिंग बने ही नहीं सकता, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए तो कैंसिल हो गया। अगला बोल रहा है बेटा, देखो ये क्वेश्चन काफी लॉजिकली क्वेश्चन है ना। द नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी, एस टू टी में अगर मुझे कंटिन्यूअस फंक्शन बनाना है तो इस ऑर्डर पेयर को मेरे पास कितने अरेंजमेंट है जिनसे ये कनेक्ट हो सकता है। 0 से 1 तक के कोई भी एलिमेंट 0 से कनेक्ट हो सकता है, तब भी वो कंटिन्यूअस होगा। 1 से कनेक्ट हो सकता है, 2 से कनेक्ट हो सकता है, 3 से कनेक्ट होता है। तो हम कितने ले सकते हैं, 4 में से कोई एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। कितने भी एलिमेंट के लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास। ऐसे 1 से 2 के लिए भी 4 एलिमेंट अवेलेबल है, और बाकी इससे है 3 से 4 के लिए भी 4 एलिमेंट अवेलेबल है। तो यहां मेरा आंसर आ रहा है 4 4 4 64। ठीक है। और ये क्या बोलना चाह रहा है, द नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी हमारा आया 64 इज एट मोस्ट। बच्चों ये बात को स्टार लगा रहा हूं, ये बोलना चाह रहा है कि 120 से ज्यादा 120 आ सकते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा बोला, यानी कम से कम तो कितने भी वैलिड है हमारे पास। तो ये बोलना चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 120 आ सकते हैं, यानी 120 से ज्यादा नहीं आ सकते आपके। हमारा तो 64 आ रहा है जो कि इससे कम ही है। एटमोस्ट वर्ड यूज कर दिया, इसलिए हमारा 64 भी राइट आंसर होगा। कई बच्चों ने ये गलत लगा दिया, तो याद रखना इसमें बस ये यहाँ पे लैंग्वेज का फर्क है, लैंग्वेज गंदी दे दी गई है इसलिए। तो हमें जो बोला गया था उसके अकॉर्डिंग ये आंसर राइट होगा। लास्ट, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी डिफरेंशिएबल। अरे भाई होगा ही सही ना, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन बन रहा है, आउटपुट हमें एक ही मिल रहा है, तो जो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा राइट होगा। तो बच्चों आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। सिर्फ आपकी लॉजिकल रीजनिंग और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आराम से अड़ा सकते थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स एक्स माइनस साइन एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो बेटा पहले तो रिडिफाइन करो इस फंक्शन को। रिडिफाइन बोले तो इस मोड एक्स को पहले बोलिए आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये खुलेगा प्लस के साथ, तो प्लस अंदर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स, ये आएगा। और बोले तो एक्स लेस देन 0 तो क्या होगा, नेगेटिव खुलेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स, ये फंक्शन बनेगा। ठीक है बच्चों, अब क्या कर रहे हैं, इसको हमें फिर से चेक करना है 1 1 ऑन 2। तो 1 1 के लिए तो हमारा सर एक ही फंडा है सर, हम क्या करेंगे इसको मोनोटोनिसिटी यानी एओडी से हम सॉल्व करना चाहेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, फिर से डिफरेंशिएशन। तो दोनों केस को आपको डिफरेंशिएट करके एफ डेस एक्स का वैल्यू पता करना है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बिहेवियर पता करना है। तो क्या करें बच्चों, डिफरेंशिएट कर देते हैं। पहले केस को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं जिसमें हमें बोला गया है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों उसका डिफरेंशिएशन कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 2x माइनस, भाई ये क्या है, ये u इंटू वी है, u इंटू वी को करिए तो x का 1 साइन x को छोड़ दीजिए, फिर माइनस है ना वो अंदर भी चला जाएगा, प्लस आता है वैसे तो बट ये माइनस की वजह से माइनस हो गया, x को छोड़ा और साइन का कोस x। ठीक है, ये आएगा बच्चों। अब इसके बिहेवियर को पॉजिटिव या नेगेटिव पता करना है तो क्या करें, इस 2x को ना x प्लस एक्स करके लिखिए, और एक x को तो साइन के साथ रखिए और एक x को कोस के साथ ले जाइए, और उसमें से x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कोस एक्स। अब बच्चों आप समझिए, जो x और साइन x है ना, x और साइन x, अगर मैं इन दोनों का ग्राफ बनाऊं तो x का ग्राफ ये रहा, साइन x का ग्राफ ये रहा। तो बच्चों आप देखिए, x पॉजिटिव यानी पॉजिटिव एरिया के लिए बात कर रहा हूं मैं, इसमें x की वैल्यू हमेशा साइन x से बड़ी आएगी।
तो आप एक बात बताइए, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, तो ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव है पूरा, राइट, पूरा कंप्लीटली पॉजिटिव है। अब बात करते हैं इसकी, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि हम x ग्रेटर देन 0 के लिए बात कर रहे हैं। 1 माइनस कोस एक्स, अब कोस एक्स हमें पता है -1 से 1 के बीच में ही होता है सर, या क्लोज भी ले सकते हो आप, 0 भी आ सकता है, बट रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव ही ना। तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव और ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, यानी हमारा एफ डेस एक्स हमेशा क्या आ गया इस केस में, पॉजिटिव आ गया, एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन तो कोई भी बच्चा बता सकता है, अब तो सर उसी को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ये -2x और ये प्लस का साइन एक्स और प्लस एक्स कोस एक्स। फिर से -2x को -x करके लिखूंगा, एक एक को दोनों को दे दीजिए, तो साइन एक्स माइनस एक्स और इस -x को उसे भी दोगे तो x कॉमन ले लिया तो कोस एक्स -1। अब बच्चों यहाँ ना जो x है वो नेगेटिव है, सेकंड केस की बात कर रहे हैं तो x नेगेटिव है, x हमारा नेगेटिव है। तो x अगर नेगेटिव है बेटा, तो नेगेटिव अगर वैल्यू है यहाँ पे, ये तो अब नेगेटिव वैल्यू यहाँ माइनस से माइनस होकर पॉजिटिव बन जाएगी, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ये साइन एक्स ही है, साइन एक्स की वैल्यू वही -1 से 1 है, तो बेटा ये फाइनली फिर से पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कुछ भी, है ना, कोई भी वैल्यू डाल के देख लो आप चाहो तो। आप डाल दीजिए π/2 1.57 होता है, सॉरी -π/2, तो ये प्लस का 1.57 और साइन π/2 1 हो गया, तो हमारा पॉजिटिव आएगा ना पूरा ओवरऑल। ऐसे ही इसे देखिए आप, ये नेगेटिव, ये वैल्यू हमें पता है 1 माइनस कोसेक्स पॉजिटिव आई थी, तो कोसेक्स -1 नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर से पॉजिटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव, फाइनली ये पूरा पॉजिटिव, यानी एफ डेस एक्स भी पॉजिटिव। तो हम क्लियर कर देते हैं, केस 1 भी पॉजिटिव, केस 2 भी पॉजिटिव, यानी एफ एक्स हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, कंफर्म हो गया। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बच्चों अब तो बात एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन एक ही जगह कट करने वाली है, तो 1 1 तो होना चाहिए, एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, एफ इज ऑन टू बट नॉट 1 1, ये ऑप्शन तो वैसे कैंसिल, 1 1 आ गया, क्योंकि एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये भी कैंसिल, और एफ इज बोथ 1 1 और ऑन टू। तो अभी हमारा टास्क बचा है ए और बी में से, हम अभी फाइनल नहीं करेंगे कि कौन सा राइट है। अब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अब ऑन टू के बारे में पता लग जाए बस। ऑन टू की डेफिनेशन सर कितनी बार बताइए आपको, हमें पता ही है सर, आपने बताया था कि रेंज कोडोमेन के बराबर अगर आ जाता है तो ऑन टू फंक्शन होता है। तो रेंज और कोडोमेन बराबर है या नहीं है ये चेक कर लेते हैं एक बार। अब रेंज और कोडोमेन क्या होती है बच्चों, सभी को पता होगी। देखो इसकी जो कोडोमेन दे रखी है वो रियल नंबर दे रखी है, रियल नंबर यानी इन्फिनिटी दे रखी है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी दे रखी है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। क्यों ना हम फंक्शन में डायरेक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंटरवैल ही डाल दीजिए आप। तो जैसे ही आप पॉजिटिव में +इन्फिनिटी डालोगे इस जगह, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर -x इंटू साइन इन्फिनिटी -1 से 1, तो ये इन्फिनिटी आएगा फिर से। अब इन्फिनिटी के स्क्वायर से इन्फिनिटी को माइनस कर रहे हो तो फाइनली ये टेंस करेगा इन्फिनिटी को ही। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि जो ग्राफ है ना सर वो इन्फिनिटी से आ रहा है, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये तो कंफर्म हो गया, जो ग्राफ है वो इन्फिनिटी तक तो जा रहा है सर, ठीक है, और इंक्रीजिंग भी है। उसके बाद अब माइनस वाले में नेगेटिव में डाल के देख लीजिए, -इन्फिनिटी, तो यहाँ -इन्फिनिटी डालोगे आप तो ये कितना होगा, -इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस -इन्फिनिटी इंटू -1 से 1, ये फिर से -इन्फिनिटी, तो ये ओवरऑल कितनी हो गई, -इन्फिनिटी हो गई ना, 10 किसको कर गई, -इन्फिनिटी को। तो ये भी कंफर्म हो गया सर, ये नीचे से -इन्फिनिटी तक ही जाएगा, -इन्फिनिटी से आके +इन्फिनिटी तक जाएगा। तो बेटा इसका रेंज कितना हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, वाई एक्सिस पर तो ये पूरी टेंड करेगी ना, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, तो इसकी रेंज भी हमारी कितनी हो गई, रियल नंबर। अगर ये भी रियल नंबर है और कोडामेन भी रियल नंबर है, यानी ऑन टू हो गया बेटा, तो ये आपको बहुत ऑप्शन राइट था हमारा, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। लास्ट 2 क्वेश्चन बच रहे हैं अपने, तो फास्ट हम इन्हें चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जे एडवांस 2024, R2R में जी, R2R में द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये फंक्शन दे रखा है भाई, और उसके बाद
एफ फंक्शन तो ये है और जी फंक्शन ये है और एच फंक्शन हमें दिया हुआ है, ए बी सी डी रियल नंबर है, डिफाइंड एज द एच बी आर से आर में डिफाइंड है और एच एक्स ये दे रखा है। तो एच एक्स निकालना है, एच एक्स के बारे में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन को देख लेते हैं। पी का वैल्यू 4, पी का वैल्यू 5, पी का वैल्यू 4, पी का वैल्यू 5। पी से हमारे दो ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, मैचअप्स का यही सबसे प्लस पॉइंट है। तो हम पहले पी को ही चेक कर लेते हैं। पी बोल रहा है ए का वैल्यू अगर 0 है, बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 0 है और डी का वैल्यू 0 है, यानी सिर्फ बी को 1 दिया है। तो एच एक्स कितना आएगा और फिर एच एक्स की रेंज, डोमेन, कोडोमेन, ऑन टू, इन टू, वन टू, फन टू सब निकालना है। तो निकाल लेंगे भाई, सभी निकाल लेंगे हम। तो हम पहले एच एक्स के लिए ना जो इसकी डोमेन के केसेस बनेंगे उसे डिस्कस कर लेते हैं। देखो एफ और जी से रिलेट कर रहा है फंक्शन, तो एफ एक्स तो हमारी क्या है, 0, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स नॉट इक्वल टू 0, और जी एक्स हमारी है 0 से 1/2। तो हम जो एच एक्स की बात करेंगे ना वो 0, 1/2, यानी 0 के इधर, 0 से 1/2 और 1/2 के बाद, ये तीन केस डिस्कस करेंगे। तो हम पहले एच एक्स को रिडिफाइन कर लेते हैं। एच एक्स बराबर तीनों केस ले लेते हैं बेटा। एक लेते हैं पहले 0 से लेस, 0 से कम। 0 से कम की बात कर रहे हैं बेटा, तो पहले लिखा हुआ है यहाँ पे a इंटू एफ ऑफ एक्स। तो a 0 से कम हो या ज्यादा हो यही फंक्शन वर्क कर रहा है। देखिए आप ओनली एग्जैक्ट 0 पर ये फंक्शन 0 हो जाएगा। तो अभी हमें 0 से कम बात कर रहे हैं, तो a इंटू एफ ऑफ एक्स ही आएगा हमारा। तो a इंटू एफ ऑफ एक्स 0 से कम है तो ये नेगेटिव खुल जाएगा मोड, तो ये फंक्शन बन जाएगा a माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ये फंक्शन आया बेटा, है ना। उसके बाद b की जगह b रहेगा। अब 0 से कम की बात कर रहे हैं तो 0 और 1/2 के बाद सभी अदरवाइज पर 0 ही आंसर आया। तो जी एक्स हमारा 0 है तो ये 0 हो गया, ये 0 डालोगे तो 1/2 आएगा, 0 से कम डालोगे तो ये कितना आ जाएगा, इस इंटरवल से बाहर चला जाएगा। जैसे आप डाल दीजिए -1 तो 3/2 आ गया, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 है। तो यहाँ से सिर्फ सी एक्स बच रहा है और बाकी सब 0 हो गए हमारे। तो बी वाली टर्म भी 0 हो गई, तो सी एक्स बचा सिर्फ। समझ में आया बच्चों। जीएक्स की वैल्यू अदरवाइज पे सभी केसेस पे 0 ही है। तो 0 होने की वजह से ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 और ये भी 0, तो सी एक्स तो बचेगा ना, सी एक्स, बाकी तो सारी टर्म 0 हो गई। तो यही केस बचा हमारा x लेस देन 0 के लिए। अब दूसरा डिस्कस करते हैं 0 से 1/2 के बीच में। 0 से 1/2 के बीच में, अब 0 से 1/2 के बीच में हम ले रहे हैं, 0 से 1/2 के बीच में ये फिर से वापस यही वाला फंक्शन बनेगा, इस बार पॉजिटिव खुलेगा बस। तो ए एक्स स्क्वायर मोड पॉजिटिव खुल जाएगा साइन 1/x प्लस, अब 0 से 1/2 में फंक्शन भी ये लगेगा बच्चों 1 माइनस 2x वाला। तो जी एक्स इस बार 0 नहीं होगा, b इंटू 1 माइनस 2x। अब बच्चों ये समझना, g ऑफ 1 माइनस 1/2 माइनस एक्स का वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में है। तो मान लीजिए मैंने 0.2 डाल दिया, 1/4 डाला, तो 1/2 माइनस 1/4 1/4 होगा, वो इसी इंटरवल में आता है। तो g ऑफ 1/2 माइनस एक्स की वैल्यू भी यही आएगी, 1 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह कितना रख दूंगा, 1/2 माइनस एक्स। तो ये सिंप्लीफाई कर लो, 1 माइनस 2, 2 से 2 कट गया यानी 1 आएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2x, तो 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो गया यानी 2x आया। तो प्लस का 2x माइनस का 2x कट जाएगा, तो ये सिर्फ 1 बचेगा यहाँ, यानी b बचेगा, b लिख दीजिए यहाँ सर। आगे देखते हैं c इंटू एक्स माइनस जी एक्स, यानी 1 माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस होगा तो 3x माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा c ब्रैकेट 3x माइनस 1, और लास्ट हमारा डी जी एक्स हमारा वही है d इंटू 1 माइनस 2x, ये बचेगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फंक्शन बच रहा है 1 से 2 में, और लास्ट कैसे हमारा 1/2 से ग्रेटर। 1/2 से ग्रेटर में फिर से g सारे ही 0 हो जाएंगे, तो ये 0, सी एक्स यहाँ से बचेगा और ये ए वाला फंक्शन बचेगा, और इसमें ये पॉजिटिव खुलेगा मोड साइन 1/x प्लस सी एक्स, ये हमारा ग्रेटर देन 2 पे। ये हमारा रिडिफाइन हो चुका है फंक्शन एच ऑफ एक्स। अब केस ले लेते हैं बेटा, क्या क्या बोला है उसने। पी वाले क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। पी से हमारे ना दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। पी में बोला A0 B1 करके बाकी सब 0 बोल दिया उसने, A C D 0 है।
अगर बेटा ए सी डी जीरो है तो हमारा एच ऑफ एक्स जो फंक्शन बनेगा ना, वो देखो कितना ईजी से बन रहा है। ए जीरो सी जीरो, ये तो जीरो हो गया, कहाँ से कहाँ तक, नेगेटिव वैल्यू पे जीरो बनेगा। उसके बाद ए जीरो, बी जीरो, और सॉरी बी वन, और बाकी सब जीरो, तो बी बचेगा, सिर्फ वन बचेगा, कहाँ से कहाँ तक, सिर्फ जीरो से पाई बाई टू तक, 1/2 तक। और 1/2 के बाद से फिर से ये जीरो ही हो रहा है बच्चों, देख लो, ए जीरो सी बी जीरो। तो ये ग्राफ है। अभी इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। देखो बच्चों, ये बोल रहा है एक्स नेगेटिव पे जीरो आंसर है, तो ये रहा जीरो नेगेटिव तक। अब जैसे ही हमारा जीरो आया, जीरो पे वन आ रहा है, तो जीरो पे वन पर ग्राफ चला जाएगा और 1/2 तक वन ही रहेगा, ये 1/2 तक। उसके बाद 1/2 के बाद फिर से जीरो हो रहा है, यानी यहाँ पे आ जाएगा ग्राफ, होल है ना। तो बेटा ये ग्राफ बनेगा। अब आप एक बात समझिए बेटा, अगर इसकी रेंज लिखना चाहूँ, रेंज लिखूंगा तो वाई एक्सिस पर सिर्फ एक पॉइंट तो ये आ रहा है 1 और एक आ रहा है 0। सिर्फ वाई एक्सिस पर देखो इसकी, आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ देखे, वो भी तो ऐसे ही बनते हैं स्टेप अप, तो उसकी सारी इंटीजर वैल्यू ही तो उसका रेंज होती है। तो ये स्टेप अप जैसा ही है, देखो आप, एक तो जीरो आ रहा है और एक वन आ रहा है, तो जीरो और वन इसकी रेंज होगी, जीरो और वन। तो हमारा पी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 5। तो बच्चों हमारे कौन कौन से, P4 कैंसिल, P4 कैंसिल, तो हमारा बी और डी में से एक आंसर हो सकता है। अब हम देखेंगे, देखो बी और डी में एस को देखो, S4 है S3 है, तो एस वाले को चेक और कर लो, जिससे हम फाइनल रिजल्ट टिक मार देंगे। अब एस में हमें ए बी सी सब जीरो दे रखा है, डी वन दे रखा है बस। तो डी कहाँ आ रहा है मेरा, डी सिर्फ इस जगह आ रहा है, सब जगह तो जीरो हो गया। तो डी में 1 - 2x आएगा, यानी फंक्शन है ना एफ एक्स, वो मेरा सॉरी एच एक्स मेरा जो बन जाएगा, वो सब जगह जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ 1 - 2x बनेगा, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से 1/2 तक। बाकी x नेगेटिव पे भी जीरो है और x ग्रेटर देन 1/2 पर भी जीरो है। तो बच्चों इसका ग्राफ देखते हैं, x ग्रेटर देन 1/2 पर, इस पार्ट का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, ये तो नेगेटिव हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, ये 1 - 2x का जो ग्राफ है ना, वो 1 से नेगेटिव यानी इस तरीके से बनेगा कुछ। ठीक है, 1/2 पे जीरो हो जाएगा और जीरो पर वन आएगा, और उसके अलावा सारा नेगेटिव है, तो इधर जाएगा और इधर जाएगा, है ना, यहाँ होल लग जाएगा और यहाँ पे तो क्लोज है इसी। तो बेटा इसकी अगर रेंज देखो आप, तो जीरो से वन तक आएगी क्लोज ब्रैकेट में, जीरो से वन। तो जीरो से वन हमारी फोर्थ ऑप्शन में है, तो एस का आंसर 4 आना चाहिए हमारा, और एस का आंसर 4 हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका आंसर है बी बच्चों। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बस एच एक्स निकला और क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा आज का, जे एडवांस 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन है ना। देखने में ये डरावना सा क्वेश्चन है, बट है बहुत इजी सा क्वेश्चन। अगर आप बेसिक डेफिनेशन पे जाओगे ना, फंक्शन के ऑन टू वन वन वगैरह ही बोला है इसने, ऑन टू और वन वन पे हम इतना डिस्कस कर चुके हैं कि अब मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिर्फ इस क्वेश्चन को आराम से इजीली देखो, इसने जी के बारे में बात करिए और एफ के बारे में बात करिए। पहले जी और एफ को अलग अलग देख लो आप, फंक्शन वन वन है या ऑन टू है। तो पहले हम एफ फंक्शन की बात कर लेते हैं। एफ हमारा ये रहा n+1/2 जब ओड है, और n माइनस, देखो अरे पेज, देखो अगर हम एफ फंक्शन की बात कर रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू, सॉरी एफ एन इक्वल्स टू, डिफाइंड है हमारा n+1/2 और 4 - n/2, n जब ओड है और n जब इवन है। एक बार चेक कर लेते हैं, फंक्शन यही है, n+1/2 4 - n/2, ठीक है, n से z में, n+1/2 4 - n/2, ठीक है भाई, और n से z में। फंक्शन हमें डिफाइंड है n से z में, n हमारा नेचुरल नंबर है, z हमारा इंटीजर्स है। तो बेटा बना लेते हैं हम इसे, ये n और ये z, ये n और ये z, इनके बीच में एक फंक्शन f डिफाइंड है। ठीक है,
नेचुरल नंबर है तो हमारा 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 7। नेचुरल इंटीजर हमारा माइनस से स्टार्ट होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू 7। ठीक है बच्चों, अब जो डेफिनेशन बोलिए वैसा वैसा रखते हैं है ना, हम ऑर्डर पेयर बना लेते हैं। देखो 1 डालेंगे, 1 ओड है, 1 + 1 2/2 1 आ रहा है, तो 1 का कनेक्शन किससे हो जाएगा, 1 से, 1 का कनेक्शन 1 से। 2 2 डालेंगे यहाँ पे, इवन है तो 4 - 2 2 2/2 फिर से 1, तो ये 2 वाला 1 से कनेक्ट होगा। अब बच्चों ये तो कंफर्म हो गया, ये 1 1 तो नहीं है, और हमें एफ के लिए क्या बोला है, एफ इज नॉट 1 1, स्टेटमेंट राइट है अभी तक तो, बस ऑन टू चेक करना है इसका। अब ऑन टू होता है रेंज कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए, तो कोडोमेन इसका जेड है, सारे कनेक्शन हो जाते हैं यानी वो रेंज भी उसकी जेड ही हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं सारे कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं सारे एलिमेंट। तो बस ऐसे बस हमें पूरे चेक नहीं करना है, थोड़े बहुत एलिमेंट से ही हम क्लेरिफाई कर देंगे कि ये कनेक्ट है या नहीं है। अब बेटा 3 वाले को यहाँ डालते हैं, 3 क्या है, और 3 + 1 4, 4/2 2, तो 4 वाला किससे 3 वाला किससे कनेक्ट होगा, 3 + 1 4/2 2 से, तो ये हो गया कनेक्ट 2 से। ठीक है, आगे बात करते हैं 4 से, तो 4 - 4 0/2 यानी ये आएगा 0। अब आगे बात करते हैं 5, 5 + 1 6, 6/2 यानी 3, तो 5 वाला 3 से कनेक्ट होगा। 6 6 यानी 4 - 6 -2, 2 से 2 कट गया -1, तो 6 वाला -1 से। अब हम एक चीज क्लियर कर रहे हैं, अब 7 वाला 4 से होगा, 8 वाला -2 से होगा, यानी ये सारे अल्टरनेट चलते जा रहे हैं, अब इधर फिर इधर, इधर फिर इधर, तो ये सारे ही कनेक्ट हो पाएंगे किसी ना किसी से। तो इसकी रेंज और कोडोमेन जेडी आ जाएगी बेटा। इसकी कोडोमेन CDF तो अपना ये क्या बोलते हैं जेड, जेड यानी इंटीजर, और जो रेंज है वो भी हमारी कितनी आ जाएगी, कोडोमेन के ही बराबर। ठीक है, तो ये ऑन टू भी हो गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था। यही तो कह रहा है, एफ नॉट 1 1 बट एफ इज ऑन टू, यही स्टेटमेंट बोल रहा है। अब आते हैं जी के लिए। जी के लिए बात करेंगे बेटा, जी दे रखा है 3 + 2n और -2n। जी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जी ऑफ एन, 3 + 2n और -2n, ये जब जब n का वैल्यू पॉजिटिव है, और ये जब जब n का वैल्यू नेगेटिव है, और ये g दे रखा है z से n में, यानी इंटीजर से नेचुरल नंबर में। फिर से हम दो इंटरवल बना लेते हैं हमारे, ये बनाया z और ये बनाया नेचुरल नंबर n। z लेंगे नेगेटिव से -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू 7। n लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 7, 4 5 और ये 6। ठीक है, इनके बीच में g फंक्शन है मेरा g। अब g देख लीजिए आप, g ये लिखा हुआ, तो सबसे पहले 0 डाल देते हैं, पर 0 यहाँ पे इन्वॉल्व है क्योंकि इक्वेलिटी होल्ड कर रही है, तो 3 आएगा, 0 पे मेरा आंसर आ रहा है 3। आगे डालते हैं, 0 के बाद 1 डाल दीजिए, 1 पे आएगा 5, 1 के बाद आप डाल दीजिए 2, तो 2 पे आएगा 4 + 3 7, यानी अल्टरनेट पॉइंट्स आते जा रहे हैं ना। 3 पे 9 आएगा, 6 6 और 3 9, तो 9 भी लिख लेते हैं एक बार। अब देखो बेटा नेगेटिव में डालते हैं, 0 हो गया, -1 डालते हैं, अब नेगेटिव वैल्यू ये लेगा, तो -2 × -1 प्लस का 2 आएगा, तो -1 पे 2 आ रहा है प्लस का, फिर -2 पे +4 आएगा, तो ये आ जाएगा, -3 पे 6 आएगा, ये आ जाएगा। तो आप देख रहे हो बेटा, नेगेटिव में जैसे जैसे जाओगे, ये अल्टरनेट जो छोड़ रहा है ना, उनसे ये कनेक्ट होते जा रहे हैं नेगेटिव वाले, तो इधर से सारे के सारे कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे 8 लोगे तो -4 से कनेक्ट हो जाएगा होगा ना, तो एक भी एलिमेंट नीचे से नहीं छूटेगा, बट ये 1 छूट गया बच्चों। अगर 1 छूट गया तो हम इसे ऑन टू तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनटू का साइन लग गया ना, तो ये ऑन टू नहीं है, और हमें ऑप्शन में दे रखा है ये ऑन टू है। देखो आप, जी इज ऑन टू, तो हमारा तो ऑन टू आया है नहीं ना, एक एलिमेंट पे क्रॉस साइन लग गया, यानी इनटू का साइन लग गया, तो उसे हम इनटू फंक्शन बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल आउट हो गया। अब लास्ट है बेटा बी और जी। देखो बी और जी में पहले जी को चेक कर लेते हैं, गोफ है ना, गोफ बनाते हैं। अब बनाने की जरूरत नहीं है, गोफ, देखो गोफ फंक्शन हमारा कहां से कहां तक डिफाइंड होगा पहले ये देखते हैं।
ये एफ फंक्शन हमारा कहां से कहां तक डिफाइंड था, एन से जेड में, और जी फंक्शन हमारा डिफाइंड था जेड से एन में। अब बच्चों आपको पता है ये दोनों अगर सेम होते हैं तो गोफ ये फोग फोग बनेगा यहां से। हमने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, पहले फोग ले लो फिर, या फिर रुको आप इसको उल्टा कर लीजिए, या जी ले लीजिए। जी किससे, जेड से एन में डिफाइंड था, और एफ हमारा एन से जेड में डिफाइंड है। तो जेड जेड सेम हो गया बेटा। तो जो अपोजिट चलते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, यानी गोफ हमारा डिफाइंड होगा किसमें, एन से एन में, यानी नेचुरल से नेचुरल में। तो इधर भी एन नेचुरल नंबर बना दीजिए और इधर भी एन नेचुरल नंबर बना दीजिए, इनके बीच में डिफाइंड है गोफ। अब एलिमेंट लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे चलता रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सोन। अब बच्चों देखो, गोफ का मतलब है जी के अंदर एफ को डालना, जी के अंदर एफ को डालना। तो हम पहले F1 डालते हैं। एफ में 1 डाला, यहां पे फंक्शन ही तो था एफ एन, तो एफ के अंदर अगर मैंने एन है यहां पे, एक्स नहीं, एफ एन। अब एन डालिए आप, एन का वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 पर 1 आ रहा है ना, इसका वैल्यू 1, तो जी ऑफ 1 एफ ऑफ जी ऑफ 1 हमारा आ रहा था 5, तो ये 1 वाला 5 से कनेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद 2 डालते हैं अपन, तो एफ ऑफ 2 वाला किससे कनेक्ट है, फिर से 1, तो जी ऑफ 2 फिर से हमारा कितना आ जाएगा, समझ गए ना, एन का वैल्यू यहाँ 1 डाला था, अभी एन का वैल्यू 2 डाला है, तो जी ऑफ 1 आ रहा है फिर से, तो ये फिर से किस पे कनेक्ट हो जाएगा, 5 पे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जी ये गोफ हमारा 1 1 तो नहीं है, दो कनेक्शन आ गए ना, 5 5 से कनेक्ट हो रहे हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में, नॉट 1 1, इसने भी तो नॉट 1 1 ही बोला है भाई। अब गोफ का नोट ऑन टू भी क्लियर करना है, अगर ऑन टू नहीं आया तो फिर हमारा काम खत्म। देखते हैं ना, देखो इसके बाद अपन 3 को देखते हैं, 3 को कनेक्ट करेंगे तो 3 हमारा कनेक्ट हो रहा है 2 से, और 2 पर वैल्यू आ रही है 7, तो 3 वाला 7 से कनेक्ट होगा। आगे 4 को देखते हैं, 4 कनेक्ट हो रहा है 0 से, और ये 0 की वैल्यू आ रही है 3, तो 4 हमारा 3 पे आएगा, ठीक है। 5 लेते हैं, 5 पे आ रहा है 3, और 3 पे आ रहा है 9, तो 5 पे हमारा 9 आएगा। 6 ले रहे हैं, 6 पे आ रहा है मेरा -1, और -1 पे आ रहा है मेरा 2, तो 6 पे आएगा मेरा 2, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं 7, 7 क्या है, 7 तो हमने लिया ही नहीं यहाँ पे, 7 लेते हैं, 7 ऑड है हमारा, 7 + 1 8, 8/2 4 आएगा, तो 7 पे हमारा 4 आएगा, ठीक है। और 4 जी ऑफ 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 के बाद 4 लेंगे यहाँ पे भी, तो 4 का वैल्यू हमारा कितना आने वाला है, 4 यहां डलेगा 11, तो इतने नंबर जाने की जरूरत ही नहीं है। अब आप देखिए बेटा, इतने ये जो नंबर है इसमें 1 तो किसी से कनेक्ट ही नहीं हुआ, तो ये तो हम कह सकते हैं ना कि हमारा जो गोफ है वो ऑन टू तो नहीं है, क्योंकि 1 पे तो इनटू का साइन लग गया, सारे कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, बट 1 तो किसी से कनेक्ट ही नहीं हुआ, तो ये तो कंफर्म हो गया बेटा कि हमारा जो गोफ है वो ऑन टू नहीं है। इतने सारे एलिमेंट देख ही लिए हमने। नेक्स्ट हमारा फोक और देखना है, फोक के बारे में अपन चेक कर लेते हैं लास्ट। फोक, फोक को बनाने के लिए इतने से एरिया में बता देते हैं बेटा, है ना, क्लियर हो जाएगा आपको। फोक, फोक इसका अपोजिट होगा बेटा, है ना, जो हमने पहले बनाया था, जो रफ करा था वो एन, जैसे कि एन से एन में डिफाइंड हुआ ना, वो जेड से जेड में डिफाइंड होगा। देख लेना, वो अपोजिट जैसे ही उल्टा लिखोगे तो एन एन सेम होंगे, तो जेड से जेड में डिफाइंड हो जाएगा। तो जेड यानी इंटीजर से इंटीजर में डिफाइंड कर रहे हैं, ये इंटीजर इधर भी इंटीजर। अब नंबर लेने पड़ेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सोन, अप टू सोन। इधर भी सेम -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सोन, अप टू सोन। अब इनके बीच में फोक डिफाइंड है। अब फोक के लिए हमें बोल रहा है वो कि फोक है ना 1 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है,
है ना। 1 1 है बट ऑन, 1 1 नहीं है बट ऑन टू है। अब देख लेते हैं एक बार, देखो फोग, फोग का मतलब है एफ के अंदर जी डलेगा बेटा, जी एन। तो जी एन, एन का वैल्यू डालते रहते हैं हम। अब एन का वैल्यू पहले जीरो डाल लो आप, तो जी ऑफ जीरो 3 आएगा। तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू कितना था, 3 का वैल्यू था 2, तो 0 पर 3, एक मिनट, मैंने क्या डाला 0, 0 पर मेरा आया 3, तो जी ऑफ 3, मतलब जी ऑफ 0 का वैल्यू 3 है, तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ 3 का वैल्यू था 2, तो ये 2 पे कनेक्ट होगा, 0 वाला 2 पे कनेक्ट होगा। अब डालते हैं 1, 1 डाला तो 5 आया जी में, ठीक है। अब ये 5 यहां डल जाएगा, तो F5 की वैल्यू हमारी आ रही है 3, तो 1 पे 3 पे कनेक्ट होगा, ठीक है। 2 डालते हैं, 2 डालेंगे तो 2 की वैल्यू आ रही है 7, तो F7 का वैल्यू हमने चेक करा तो 7 पे आ रहा है 4, तो ये 4 पे कनेक्ट हो जाएगा। अब नेगेटिव वैल्यू डाल लो, -1 डालो, तो -1 पे हमारा आ रहा है 2, तो यहां पर g ऑफ -1 2 हो गया, तो f ऑफ 2 हमारा कितना आ रहा है, 2 पर आ रहा है मेरा 1, 2 पर आ रहा है, -1 पे हमारा 1 आ जाएगा मतलब। अब ले लेते हैं -2, -2 पे हमारा g ऑफ -2 आ रहा है 4, और f ऑफ 4 आ रहा है मेरा 0, तो ये 0 से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये इधर इधर कनेक्ट होते जा रहे हैं और ये भी कनेक्ट होता जा रहा है, तो ये ऑन टू तो होना चाहिए बच्चों, ऑन टू होना चाहिए, क्योंकि सारे ही एक दूसरे से कनेक्ट है, और 1 1 भी होना चाहिए। बट इसने क्या बोला है, 1 1 नहीं है और ऑन टू है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन, क्योंकि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी। तो फाइनली ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है, सी और डी इसका आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं कोई और क्वेश्चन बचा हुआ है तो। हम्म, बाकी सारे क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो चुके हैं। एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। देखो, इसमें शायद एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, तो इसको बाद में अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना। बाकी के हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए।